चलेंगे। हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। तो अब जो 2025 के मेरे भाई बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं, मात्र कल ना परसों कल ही ना 4 तारीख को, जो 4 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ्स का, उनके लिए यहाँ पे आपका मैराथन चल रहा है, जो ध्यान देंगे। यूनिवर्सिटी को का आपका हो गया मेरे भाई बहन, आज जो चलने वाला वो मैट्रिक्स का चलने वाला है। तुरंत आप लोग देख करके जाएँ। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको अंत तक ऑब्जेक्टिव कर दें और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ले आएँ कम से कम समय में। बस देख करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपका सोल्यूशन कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो पहला देखेंगे यहाँ पे समय न गवाते हुए हम लोग। पहला आपके पास क्वेश्चन कहता है कि बस आप जो ऑब्जेक्टिव सब है, यदि ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है और ए स्क्वायर बराबर बी, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लेमडा का मान आपका 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। दो कहता है ए बराबर 1 0 0 1, तो इसमें से कौन होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व है, हाँ जी है ना, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आगे ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न कहता है क्या, ए बराबर 4 अल्फ़ा 0 5 1, बी बराबर 16 0 5 1। जहाँ ए बराबर बी है तो अल्फ़ा का मान क्या हुआ, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तीसरा का आपका हो जाएगा सी, जो 4 हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पे। चौथा कहता है कि प्लस जोड़ना है, ऐड करना है, तो 1 में 0 1 1 1 1 कहाँ है, 1 1 कहाँ है, 1 1 कहाँ है, आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाँचवा में आते हैं, कहता है कि ए बराबर आपके पास 1 -1 1 है, तो ए क्यू क्या होगा। ए क्यू निकालने के लिए आपको मेरे भाई, आप जब कीजिएगा तो 4a के बराबर आएगा, 4a के बराबर आएगा। आ जाते हैं 6 नंबर प्रश्न में, कहता है कि आव्यूह ये है, ये कैसा आव्यूह है, ये कैसा आव्यूह है। तो ध्यान देंगे, सममित आव्यूह है, समान दूरी पर समान मान है, सममित दूरी है। आगे आएंगे 7वां नंबर प्रश्न, आपको कहता है क्या, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे जो क्या कहा गया है। 7वां नंबर प्रश्न, एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम एन वाई एन विषम सममित है यदि और केवल यदि। ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 का आपका बी हो जाएगा, ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे, 7 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 का बी, 7 का बी हो जाएगा। 8 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। और 9 का ए 512, ध्यान दीजिएगा 512। 10 का आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 10 का वर्ग। अभी तो आप जानते ही होंगे, ए एम बराबर एन होता है, एम बराबर एन, ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ये हो जाएगा, 10 का ये हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न में, तो कहता है 11 नंबर की ए 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अभी है, तो डी टे बस 1 बटा लगा दो ना मेरे भाई, 1 बटा लगा दो ना बस। यदि ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, तो आपका 12 का ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, करके देखिएगा आप। चलो 13 में आते हैं, तो कहता है ए बराबर आपका है, तो आपका 13 का विषम सममित होगा, ए होगा, ए होगा। बस आंसर देख के चले जाएं आप, आपके पास समय बहुत कम है। चलिए लेट से हम स्टार्ट करने के लिए सॉरी कहेंगे, क्योंकि बहुत लेट से हम शुरू किए, कोई काम में व्यस्त थे, है ना। चलो अपना भी देखना पड़ता है ना। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 14 कहता है ए बराबर है, तो इसका ए डैश के समान, मतलब उसको ट्रांसपोज कर देना है, खड़ा वाले को पड़ा में, पड़ा वाले को खड़ा में, तो आपका ये हो जाएगा, देखिएगा सी हो जाएगा, है ना। 15 में आते हैं, तो 15 का कहता है कि आपका बी हो जाएगा, एकांक मतलब कि आपका तत्समक अवयव है, ठीक है, 1 1 1 है। 16 में आते हैं, 16 आपका कहता है कि 16 ए बराबर बी बराबर दिया, तो 2a + 3b, 2a + 3b जब ऐड करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। और 17 में देखेंगे तो भी आपका बी आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -8 है। 18 में देखेंगे तो आपका बी आ जाएगा π/3। आ जाते हैं 19 नंबर प्रश्न पे, कहता है क्या, 19 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि एक वर्ग अवयव हो तो a + a डैश होगा, आपका ये ही होगा, आपका सम्मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। 20 में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/3 का IQ हो जाएगा, ठीक है, I3 के बराबर आएगा, I3 के बराबर आएगा। और यहाँ पे आते हैं 21 नंबर प्रश्न में, तो कहता है क्या कि 21 में आपका मॉड ए के बराबर होगा, मॉड ए के बराबर होगा। 22 कहता है, ऑप्शन देखेंगे 22 में, चलेंगे 22 नंबर प्रश्न आपको बोला है, 22 नंबर बोला है कि जब है तो ए भी दिया गया, तो ए प्लस बी ऐड करना यार, 20 20 20 होगा, ध्यान देंगे आप। अभी इतना का व्युत्क्रमणीय प्राप्त होगा यदि के का मान होगा 23 23 23 23 का सी आपका 10/3, देखिएगा। आगे आते हैं 24 नंबर में, तो 24 कहता है क्या कि आपको दिया गया है प्रश्न, तो x का मान निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, x का मान 2 आएगा।
और 25 में देखेंगे तो 15/2 आएगा, के का मान 15/2 आएगा। और जब देखेंगे 26 नंबर प्रश्न देखेंगे तो आपका 26 में आ जाएगा आई स्क्वायर बराबर आई, क्योंकि एकांक का भी है, आई स्क्वायर करेंगे तो आई के बराबर ही होता है। 27 में आपका 1 आ जाएगा, 27 में आपका 1 आ जाएगा। 28 में आते हैं, 28 में आते हैं तो कहा गया यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन वाई एन एन सम्मित है यदि और केवल यदि, तो आपका देखिए ना यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा ए आई जे बराबर ए जे आई, है ना। 29 में आते हैं तो 29 का आपका हो जाता है ए बी डैश इंटू ए डैश। और 30 में आते हैं तो 30 का आपका हो जाएगा सी, ध्यान दीजिएगा बस उसका खाली सहखंड निकालना है। प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, ठीक है। आते हैं 31 नंबर प्रश्न में। तो आपका 31 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, आपका 31 प्रश्न है कि ए बराबर है तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो 3a के बराबर होगा, पीछे भी हम लोग देखे थे। 32 में आते हैं तो 32 का आपका सहखंड आपका प्रथम विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन और दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन। आ जाते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 से 34 कहता है क्या, 33 34 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 33 का आपका हो जाएगा v हो जाएगा जब करेंगे इंटू तो, और 34 का आपका क्या हो जाएगा, एक अंक क्या भी तो है बिलाई के बार बार क्या कहें। चलो 35 में आ जाओ, 35 में आ जाओ, 35 में आ जाओ, 35 में आ जाओ, 35 में आ जाओ। 35 का -1 0 1 0 -1 ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है। और 36 में जब 3 से गुना करेंगे तो आपका 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 21 से, और क्या हो जाएगा 8 तिहाई 24 सी हो जाएगा। 36 का सी, 36 का सी, 36 का सी। और 37 में आ जाते हैं। 37 में बस थोड़ा सा बर्दाश्त और करेंगे, करीब 60 प्रश्न के आसपास है। 37 नंबर आपका कहता है क्या कि 2 में से गुना करने मेरे भाई तो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 आपका डी हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा। 38 38 38 38 में आप करेंगे तो बस बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुना करो बी हो जाएगा। और 39 देखेंगे तो प्रश्न आगे करते हैं। 39 है तो ये ज्वाइंट ए, तो बस क्या बोले हैं, प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन और दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, ए ही तो होगा आपका 39, 39 का ए। और 40 का आपका बराबर, जब देखिए यदि आपको ध्यान में रहे ए बराबर चाहे कुछ भी दिया रहे, उसको जितना भी पावर हम लोग करेंगे, जितना भी पावर करेंगे तो आपका तत्समक अभी ही आने वाला है, 1001 ही आने वाला है। आगे ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है इंटू करना है, गुना करना है, गुना करना है। अवयव का गुणन आपको सिखाए हैं, अवयव का गुणन जब कीजिएगा तो आपका सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। और 42 में जब आते हैं तो कहता है 42 का कि डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, गुना कीजिए आप। और आते हैं 43 में तो कहता है, 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आपके पास हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 7। आगे आते हैं 44 नंबर प्रश्न में। 44 नंबर प्रश्न आपके पास जो है वो आपके पास हो जाएगा 3a स्क्वायर -2a -5y। और 45 नंबर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, इनमें से कोई है ये नहीं है सम्मिता भी, तो हम क्या कहें, समान दूरी पर समान मान कहाँ है। तो आपके पास 46 में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 46 कहता है क्या, प्रश्न नंबर 46 कहता है कि लगाओ ना, पहले में आप इसको सहखंड करो ना, प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन। और 47 में आ जाओ, ए के बराबर होगा, चाहे जितना उसको पावर कर लो ए के बराबर होगा। 48 में 48 में आपके पास देखेंगे तो गुना करेंगे तो आपका ए आ जाएगा। चलो 49 में आ जाते हैं, 49 में आ जाते हैं। थोड़ा सबर और करना है, जो भी प्रश्न आपका TTI बताया जा रहा है एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, तवातोड़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलेंगे 49 नंबर प्रश्न कहता है, 49 जो आपका है वो एक ही तो आएगा। चलो और 50 में देखेंगे तो 50 का आपका क्या जा रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, गुना करना है, सिर्फ गुना करना है। आपको गुना सिखाया होगा, बहुत बढ़िया से आप याद कर लें, आंसर आंसर रट के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आपका होगा। आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बामन का तो बी ही होगा, बामन का तो बी होगा, बामन का तो बी होगा। और 53 को मैं 3 से गुना करूँगा तो 53 का आपका सी होगा, 53 का आपका सी होगा, 53 का आपका सी होगा। ध्यान दीजिएगा। 54 में आ जाते हैं, 54 में आ जाते हैं, 54 में आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 54 में आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 55 में आ जाते हैं तो आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 56 में आ जाते हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, 56 में आ जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 57 में आ जाते हैं तो क्या हो जा रहा है,
आपके पास 57 में बी हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। आगे आते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके पास, 58 में आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 59 नंबर 59 59 59 59 59 59 का आपका बी एक्स बराबर 1 वाई बराबर 9 और 60 का आपका हो जाएगा बी 25 30 35 40 5 से सिर्फ गुना करना था उसमें। 61 का आपका हो जाएगा, 61 का आपका हो जाएगा ए एम बराबर एन वर्गा भी के बार लगाएं से इसको मेरे भाई। 62 का आपका हो जाएगा अभी ए, इसको गुना तो करो आप, ठीक है, ए हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो प्रश्न है वो अवयव का समाप्त होता है। और हाँ, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो देखेंगे उसमें यूनिवर्सिटी को क्लियर कराया गया है, एक्सरसाइज 2 कराया गया है क्लियर, जो बहुत ऑब्जेक्टिव उससे आते हैं। इससे आपको जो कराया गया है अवयव का, अगले जस्ट तुरंत हम लोग देखने वाले हैं सारणिक वाले का, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात को, प्रत्येक वीडियो को आप देखते जाएं और एकदम याद करके चले जाएं। तो आज तक बस ये वीडियो इतना ही तक, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तुरंत मिलेंगे बस, इसके बाद तुरंत देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग यूनिवर्सिटी को मैट्रिक्स अब देखने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन बैंक, कई सालों का, पिछले वर्षों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन कराया जा रहा है। कल मेरे भाई सभी को देख करके जाना है, सभी वीडियो को देख करके जाना है, समझ गए, सभी वीडियो को देख करके जाना है आप सभी को। चलेंगे तो समय न गवाते हुए पहला का आपका क्या हो जाएगा, पहला का आपका हो जाएगा बी, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 35 दूनी 70, 10 दान को 70। दूसरा का आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, तीसरा प्रश्न कहता है क्या, सारणिक इतना का मान कौन होगा। तो आप मान निकालने से बढ़िया है कि आप इसको देख लें कि एपी में तो कोई नहीं है, एपी में तो कोई नहीं है, कोई घटा करके आपको 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर तो नहीं हो रहा है, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 देखेंगे तो इसका 4 गुना है ना, 4 गुना सब, ये वाला 4 गुना नहीं है, चलो तो 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपको 0 लगाना है। 4 जब निकालेगा तो आपका 36 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5 और 6 के, 5 और 6 को देख रहे हैं, तो 5 और 6 में आपका कहता है क्या, 5 में क्या कहता है मेरे भाई, एक्स का मान निकालना है ना, तो बस निकालो आप, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, है ना। और 6 को जब निकालेंगे तो आपका पास 0 आ जाएगा, इतना करना क्या है, 0 आ जाएगा। आगे आते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न में आपको कहा है लंबा लिफाफा है तो ऑप्शन 0, लंबा लिफाफा है तो ऑप्शन 0 है कि नहीं, आसान भाषा में, आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है। चलो यहाँ पे देखो 8 नंबर प्रश्न आपके पास है, तो 8 का 1 लगा दो, 9 का भी 15 लगा दो, ए आपके पास 10 का भी x प्लस वाई हो जाएगा। चलेंगे 11 में आते हैं, 11 में आते हैं, 11 12 13 एक बार में हम लोग लगाएंगे। चलेंगे 11 का आपका हो जाएगा, 11 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 12 का भी ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और 13 में देखेंगे तो आपके पास लेमडा से गुना तो नहीं करना यार। चलो आगे आते हैं, तो क्या कहता है 14 नंबर प्रश्न, 14 है आपको बोला है एक्स का मान निकालना है ना, -9 15 में देखेंगे तो 15 में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा लिफाफा है तो आंसर 0, और बहुत बार पूछा गया, ध्यान देंगे। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है आपके पास, तो लंबा लिफाफा है तो 0 लगाओ, है ना। 16 का आपका सी हो जाएगा, 17 का आपका प्लस माइनस 5 आप देख ही रहे हैं, 25 का वर्गमूल, और आपके पास क्या है 18 का बी, 10 70 35 70, ये तो बनाया भी हम लोग पहले क्वेश्चन बनाए, लेकिन पूछा गया है बहुत बार, तो ध्यान देना है। चलेंगे 19 नंबर प्रश्न कहता है क्या, 19 में आपको जो भी बोला है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, आप ऐसा प्रूफ भी किए होंगे प्रश्न में, जो बुक बनाए होंगे। तो आपके पास 20 नंबर प्रश्न कहता है लंबा लिफाफा है जी, तो बस इसको सलाम फैला दो ना, 5 के 20 20 दूनी 40, आपका 40 ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 21 देखेंगे जैसा कि अभी हम लोग बनाए a माइनस बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 22 में आते हैं, और 22 में लंबा लिफाफा ऐसे कर दो ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 14 तिया 42 सी हो जाएगा। 22 के आपके पास सी हो जाएगा। 23 में भी उसी प्रकार से आपके पास 134 सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 24 में आपके पास देखिए लंबा लिफाफा है, ध्यान देना है, 24 में आपका लंबा लिफाफा है, लंबा लिफाफा है, बस देख करके लगाना है यहाँ पे जी। 25 में आ जाते हैं तो आपके पास -5, ये तो कर सकते हैं अपना। चलेंगे आ गया 26 और 27, वारे वाह वारे वाह वारे वाह। 26 में आपके देखो लंबा लिफाफा है तो 0 आपको बार बार करें, ठीक है। आप लोग हम देख रहे हैं 27 में देख रहे हैं
27 का आपका 0, लंबा लिफाफा है तो 0, लंबा लिफाफा है तो 0। ठीक है, चलेंगे आगे आते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके पास कि 10 छक 60, 10 30 दूनी 60, गया रे बाबा 0, गया रे बाबा 0। यहाँ पे 3x बराबर 8 तिहाई 24 हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 29 का 8 तिहाई 24। चलो 30 में हम लोग आते हैं, 30 में हम लोग आते हैं, लंबा लिफाफा है 0। चलिए आगे आते हैं 31 नंबर। 31 प्रश्न आपको कहता है क्या, इसको तो खैर आप कर सकते हैं आसानी पूर्वक, तो 0 ही आएगा, लंबा लिफाफा है तो 0। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 32 क्या कहता है क्वेश्चन, 32 क्या कहता है क्वेश्चन, हाँ 32 आपके पास क्या है -28 हो जाएगा, 32 का -28 हो जाएगा। और 33 का आपके पास 0, 33 का आपके पास 0, 33 का आपके पास 0। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं 34 में, 34 का आपके पास 0, 34 का आपके पास 0। बस लंबा लिफाफा है तो 0, उतना टाइम थोड़ी आपको देगा एक नंबर में जी, एक नंबर में उतना टाइम देगा, समझ में आते हो। 35 का -2, 35 का -2 आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। तो 36 आपका क्वेश्चन कहता है कि x का मान तो निकालना है, तो x का मान आपके पास 1 रखिएगा, सब मामला सेट हो जाएगा। और 37 में आते हैं तो भी आप 0 0 0, लंबा लिफाफा है तो 0 आपको बार बार रिक्वेस्ट करके आपसे करें। अब देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 का आप देखेंगे तो आपका 46 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 39 में आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 39 में आप +-6। ठीक है, इसी के साथ आपका डिटर्मिनेंट का भी वीडियो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का समाप्त होता है। चलेंगे मेरे भाई, इसको बनाना ना भूलेंगे, प्रत्येक को बस देख कर जाओ ना। आज तक इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले जस्ट इसके अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 5 में जो डीसी का लेकर आएंगे उसको देखना ना भूलें, बहुत नंबर प्रश्न आएगा उससे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। चलेंगे तो आज तक इतना ही इस वीडियो में, बाकी फिर अगले वीडियो में जस्ट तुरंत मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, देखना ना भूलें।